मुख्यधारा का सवाल जो भी चल रहा है, देश में एक गठबंधन बना है और उसमें ना दलित है ना मुसलमान है, कैसे देख रहे हो उस गठबंधन? देखिए आप ये देखिए, जो कह रहे हैं कि दलित और मुसलमान नहीं है, आप उसको ये कह रहे हैं कि उसमें दलित और मुसलमानों का नेता नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि दलित और मुसलमान नहीं है। अब ये जब वोट पड़ेगा तब पता चलेगा कि उसमें दलित और मुसलमान है या नहीं है। नेता होने से दलित और मुसलमानों की प्रतिनिधित्व बनता है, या वोट जब वोटर वोट करता है, जब वोट कास्ट करता है तो तब बनता है। अगर मैं 2022 के चुनाव पर थोड़ा सा आपका ध्यान दूं तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, जिसने 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी रही हैं, उनकी जो अपनी जाति का वोट था, चमार जाति का, जाटव जाति का, वो वोट उनको नहीं मिला। अब ये कहना कि वो अखिलेश को क्यों चला गया, गठबंधन को क्यों चला गया, या अभी घोसी उपचुनाव हुआ है, कल उसका रिजल्ट आया है, परसों आप देख लीजिए, बसपा ने खूब चिल्ला करके कहा कि ना वोट बीजेपी को देना, ना समाजवादी पार्टी को देना, नोटा पे डाल दो। बहन जी का आदेश था तो लोगों ने प्रचार किया, नोटा पे 500 वोट मिले, और जो वहाँ पे बसपा सपा प्रत्याशी था वो लगभग 47,000 वोटों से जीता है। तो ये कह देना कि वोट हमारे कहने से ट्रांसफर हो रहा, वो समय गुजर गया। वोटर खुद डिसीजन ले रहा है। आज 10 साल का बच्चा कहता है यार बहन जी ऐसा नहीं, गलत कर रही है। जिसका वोट नहीं है, जो राजनीति को नहीं समझ रहा है, वो कह रहा है कि जो है वो बहन जी ठीक नहीं है, निकलती नहीं है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, वो बहन जी के राजनीति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी कह रहा है। और आम वोटर अनूपसर विधानसभा, बुलंदशहर विधानसभा, बुलंदशहर सदर विधानसभा पर, लोनी विधानसभा पर जाटवों के 1 लाख प्लस वोट हैं। जाटव के 70% वोट हुआ तो 70,000 पड़ा, प्रत्याशी को 20,000 25,000 मिला। बताइए कहाँ गया 45,000 वोट जाटव का? आपकी बात ठीक है कि वोटर अब अपने दिमाग से वोट कर रहा, लेकिन जब उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उसकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो उसको मिलेगा क्या वोट कर? आप मुझे एक बात बताइए, वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही है, वो संविधान बदलने की बात कर रही है, वो हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रही है, वो हमारा शोषण कर रही है, सरकारी कर्मचारियों की शियार खराब हो रही है, हमारी बहन बेटियों को बलात्कार हो रहा है। अरे कल क्या मिलेगा ये कल सोच लेंगे, फिलहाल तो इस बीजेपी की सरकार से मुक्ति मिले, फिलहाल तो ये सोचा जा रहा है। और जब कल को कोई आएगा तो उससे बैठ करके बात करेंगे ना। अगर आपको ये लगता है कि भाई हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जो सरकार बनने वाली है कांग्रेस के नेतृत्व में या इंडिया के जो गठबंधन बना है उसमें, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, तो उसमें पहले आप जाकर के मांगो तो सही, उनसे कहो तो सही। अब आपको चुनाव भी अकेले लड़ना है, अकेले चलोगे नीति पे भी चलना है, गाली भी सबको देनी है, सबको बेईमान भी बनाना है, भ्रष्ट भी बताना है। तो कह रहे हैं हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। अरे मैं कह रहा हूँ तुम्हें, उनको जरूरत नहीं है, उनको पता है वोट अपने आप ही आ जाएगी, ना भी आएंगी तो। लेकिन जब तुमने पहले दिन से ही राग लाप रखा कि हम तो अकेले लड़ेंगे, हम तो अकेले चलेंगे, और ये आप कह रहे हो कि जरूरत नहीं है। मेरे पास तो ये भी रिपोर्ट है कि कांग्रेस ने 20 बार क्या नाम संपर्क करने की कोशिश की है। मेरे पास तो ये भी कह के लालू यादव फिर क्यों कह रहे हैं? अरे लालू यादव को छोड़ो ना, लार्जेस्ट जो दल है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संपर्क करने की कोशिश की बहन जी से, नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, किसका दबाव है, क्या डर है, क्या डर नहीं है, ये सारी चीज़ें सोची जाएंगी। और मैं कह रहा हूँ गजेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी साथ में, अगर समाज दलित और मुसलमान एक बार कांग्रेस में शिफ्ट हो गया तो ये जितनी पार्टियां घूम रही है SC ST की, ये सब खत्म हो जाएंगी। तो राहुल नागपाल कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं? मैं तो नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं तो आज भी बसपा में हूँ। मैं तो सामाजिक व्यक्ति तो है ना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो बहन जी ने खुद ट्वीट करके ये कहा था कि राहुल नागपाल का बसपा में स्वागत है। बहन जी ने ट्वीट करके मुझे पार्टी में शामिल किया था, बहन जी के साथ फोटो है मेरी, तो बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाला तो हूँ नहीं, तो मैं तो बसपा का हूँ। और जो आदमी मेरे घर में आग लगेगी तो मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा भाई? बसपा कमजोर हो रही है, हमारी एक सीट रह गई, 206 हुआ करती। किसके खिलाफ बनाई मान्यवर साहब ने? बसपा का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय नारा हुआ करता था, फूले अम्बेडकरी आंदोलन का रास्ता था, सामाजिक परिवर्तन की बात थी। साथ हम लोग उस रास्ते से थोड़ा बहुत भटके हैं, हमारे नारों से, हमारे मंचों से जब जय भीम और जय श्री राम के नारे लगने लगे तो वो जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन था वो कमजोर हुआ है, विचारधारा गड़बड़ाई है। हम बहुजन से सर्वजन हिताय की तरफ गए हैं, हमने भेड़ और शेर को एक घाट पानी पिलाने की कोशिश की है, शेर आए भेड़ को खा गए, और अब हमारा जो वो भी तो जय भीम का नारा लगा रहे हैं। देखो नकली होता है। तो आप मोदी जी नहीं, आप मुझे बताइए, मोदी जी ने पंच तीर्थ स्थान बना दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, आपका 26 अलीपुर रोड बना दिया, 15 जनपद बना दिया, मऊ बना दिया, इंदू मिल की जगह दे दी, विदेश में बना दिया। डॉक्टर अम्बेडकर का इतना कर दिया सब, बाबा साहब ने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए मोदी जी ने। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर उन्होंने क्या नाम है 125वीं जयंती पार्लियामेंट में बनवा दी, संविधान, और कह दिया कि हर ऑफिस में बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। हमारे लोग तो अब भी कहते हैं कि तो नकली अम्बेडकरवादी है। चाहते हैं कि मायावती का भी हाल वही हो जो चंद्रशेखर का हुआ 2022 में, जो अखिलेश के सामने भीख मांग रहे वो। देखिए बहन जी का अपना एक वजूद है, बहन जी अगर आज इशारा करें तो पूरा का इंडिया गठबंधन नाक के बल चल करके बहन जी के पास आएगा, नाक के बल चल करके।
बहन जी का आज भी इतना वजूद है, वो दलितों की, बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा वोट उनके पास है। जरूरत है बहन जी की तरफ से, लोग देख रहे हैं इंडिया गठबंधन में आज तक चंद्रशेखर उन्होंने शामिल नहीं किया। बिना शर्त बहन जी जाके खड़ी हो जाए तो चंद्रशेखर वाला हाल होगा ना। मैं गजेंद्र भाई, बिना शर्त के मैं जो कर शर्तें बताओ तो सही, रखो तो सही। तो पता है इन्होंने 40 सीट दे दो हमको। अरे तुम्हारे कान में कही थी? तुम्हारे कान में चली ना, देखे अरे तुम्हारे कान में कही थी? कोई ट्वीट किया बहन जी ने? और हो सकता है बीजेपी, विपक्ष ने तो यही कहा ना, हो सकता है विपक्ष 60 देने को भी तैयार हो, ये मैं बता रहा हूँ। विपक्ष ने नहीं, मैं कह रहा हूँ विपक्ष को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है विपक्ष 60 देने को तैयार हो, हम 100 मांगने को तैयार हो। जब कॉमन एजेंडा बनता है तो कुछ कॉमन बातों पर डिस्कस होता है, उन पर जब देश हित की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन मेरी नहीं है कि जब मेरे और दलितों के हित में कोई टकराएगा तो मैं समाज को चुनूंगा, और जब मेरे और देश के हित में कोई टकराएगा तो मैं देश को चुनूंगा। आज देश को चुनने की जरूरत है भाई को। अब मुझे बता दीजिए, मैं तो, लोग मुझे गालियां भी देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पार्टी में हम लोग कहते हैं लोकतंत्र गठबंधन में है, आप मानते हैं स्टालिन की पार्टी गठबंधन में है? बिल्कुल है। कांग्रेस ने किनारा कर लिया उनके बयान से किनारा करा ना। हाँ। पार्टी से तो। और सुनो, जो चलो तुमने, मैं तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ, तमिलनाडु में बिना पेरियार के कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी के समर्थन में हो चाहे बीजेपी के विरोध में हो, पेरियार से किनारा करके दिखाओ आप मुझे। आप तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार को गाली दे करके बताओ, लोग दौड़ा के मारेंगे आपको। आप उदयनिधि स्टालिन को बोल सकते हो, आप ए राजा को बोल सकते हो, उनको बोल सकते हो, लेकिन वो भाषा जिसकी बोल रहे हैं उदयनिधि स्टालिन और ए राजा, पेरियार की, उस पेरियार को आप गाली दे करके बताओ, लोग दौड़ा के मारेंगे। बीजेपी के सहयोगी दल बीजेपी को छोड़ देंगे, क्योंकि तमिलनाडु में बिना पेरियार की राजनीति नहीं कर सकते आप, और वहाँ पेरियार का अपना एक वजूद है।